नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे बरेली शहर को दहला दिया था। एक ऐसा शख्स जो दिन में महिलाओं का शिकार करता था और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। 13 महीने 9 निर्दोष महिलाएं और एक रहस्यमय हत्यारा जो हर बार अपना निशान छोड़कर गायब हो जाता था। लेकिन इस कहानी में सबसे डरावनी बात यह थी कि हत्यारा अपने शिकार के बाद उसी गांव में घूमता रहता था। जब पुलिस जांच करने पहुंचती थी तो वह उसी भीड़ में खड़ा होकर सब देखता रहता था। किसी को शक तक नहीं हुआ कि हत्यारा उन्हीं के बीच खड़ा है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए क्योंकि ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। 22 जुलाई 2023 बरेली जिले के खजुरिया गांव में 45 साल की कुसुमा रोज की तरह खेत में काम कर रही थी। शाम होते होते खेत में सन्नाटा पसर गया और उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। अगली सुबह उसकी लाश गन्ने के खेत में मिली और उसका गला उसी की साड़ी से घोटा गया था। कपड़े बिखरे हुए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बलात्कार का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। गांव और आसपास के इलाके में तलाशी ली गई, लेकिन न कोई गवाह मिला और न ही कुसुमा की किसी से कोई दुश्मनी सामने आई। उस वक्त पुलिस और गांव वालों को लगा कि यह एक अलग थलग घटना हो सकती है। लेकिन 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि बरेली के एक दूसरे इलाके में लगभग 50 साल की एक और महिला की लाश गन्ने के खेत में मिली। इस बार भी हत्या का तरीका बिल्कुल वही था। महिला का गला उसी की साड़ी से घोटा गया था, कपड़े अस्त व्यस्त थे और कोई प्रत्यक्ष सुराग नहीं मिला। अब यह साफ होने लगा था कि यह महज एक संयोग नहीं, बल्कि किसी एक व्यक्ति द्वारा अपनाया जा रहा पैटर्न है, जिससे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बनने लगा। अगस्त 2023 यह सिलसिला बरेली शहर से बाहर निकलकर लखीमपुर की महमूदन के गांव तक पहुंच गया। वह खेत में अकेली काम कर रही थी और उस पर हमला किया गया और उसकी जान ले ली गई। हत्या का तरीका पहले के मामले से मिलता जुलता था, जिससे यह आशंका और गहरी हो गई कि हत्यारा वही है और उसका निशाना खेत में काम कर रही अकेली महिलाएं हैं। सितंबर 2023 में कुलचा गांव की 48 साल की धनवती की लाश भी गन्ने के खेत में मिली। उसके गले में साड़ी का पल्लू कसकर बांधा हुआ था। अक्टूबर में सेवा ज्वालापुर की 52 साल की वीरावती शाम तक घर नहीं लौटी तो परिवार ने तलाश शुरू की और रात में उसका शव खेत में मिला। नवंबर 2023 साई के मुबारकपुर गांव की 50 साल की शांति देवी भी रोज की तरह खेत में गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। अगली सुबह उसकी हत्या की खबर पूरे इलाके में फैल गई। हर मामले में तरीका एक ही था, अकेली महिला, खेत और साड़ी से गला घोटकर हत्या। दिसंबर 2023 में अचानक हत्याओं का सिलसिला थम गया, जिससे लोगों को लगा कि शायद हत्यारा रुक गया है या पुलिस ने पकड़ लिया है। मगर यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रही। जनवरी 2024 में आनंदपुर की 55 साल की प्रेमवती की हत्या ने यह साफ कर दिया कि हत्यारा अभी भी आजाद है। फरवरी 2024 में मीरगंज थाना क्षेत्र के गुला गांव में 45 साल की रेशमा, जिसकी 2 बेटियों की शादी बाकी थी, उसी तरह खेत में मारी गई। इसके बाद साई के खैरसणी गांव की 48 साल की दुलारी देवी की हत्या हुई, जिसने इलाके में फैले डर को और गहरा दिया। आखिरकार 2 जुलाई 2024 भोजपुर गांव की 50 साल की अनिता देवी की लाश खेत में मिलने के साथ यह सिलसिला अपने चरम पर पहुंच गया। लगभग 1 साल के भीतर अलग अलग गांवों में एक के बाद हुई एक इन हत्याओं में पीड़िताओं के बीच कोई संबंध नहीं था और न ही कोई व्यक्तिगत दुश्मनी, लेकिन हत्या का तरीका हर बार एक जैसा था। इससे यह साफ हो गया कि यह अलग अलग अपराध नहीं, बल्कि एक ही हत्यारे द्वारा किया गया सुनियोजित सिलसिला था, जिसने पूरे इलाके को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। देखिए दोस्तों, जब एक हत्या होती है तो लोग सोचते हैं कि
शायद कोई निजी दुश्मनी होगी, लेकिन जब 8-9 महिलाएं एक जैसी हत्या का शिकार बनती है तो समझ आता है कि कोई पागल शिकारी घूम रहा है। कुसुमा, महमूदन, धनवती, वीरावती, शांति देवी, प्रेमवती, रेशमा, दुलारी देवी और अनीता देवी, 9 नाम, 9 परिवार और 9 कहानियां जो अधूरी रह गई। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि सारी महिलाएं 45 से 55 साल की उम्र की थी। जब उन पर हमला हुआ सब अकेली थी, सब गन्ने के खेत में मिली और उनको उनकी ही साड़ी से मार दिया गया था। एक और डरावनी बात, जब पुलिस ने शवों को ध्यान से देखा तो पाया कि सभी में एक खास निशान था। साड़ी या दुपट्टे की गांठ हमेशा बाईं तरफ होती थी। हत्यारे का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल था। यह कोई साधारण हत्यारा नहीं था, ये एक सीरियल किलर था जो अपना पैटर्न फॉलो कर रहा था। बरेली के गांव में दहशत फैल गई। महिलाएं अकेले खेतों में जाने से डरने लगी। रात होते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे। हर कोई डर रहा था कि अगला शिकार कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, यह हत्यारा कौन था और वो इतनी आसानी से पकड़ में क्यों नहीं आ रहा था। अब तक 9 महिलाओं की हत्या हो चुकी थी और सारे मामले साई और शीशगढ़ थाने के इलाके में हुए थे। पूरा इलाका 25 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। बरेली पुलिस को अब समझ आ गया था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, यह किसी सीरियल किलर का काम है। दिसंबर 2023 पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया, ऑपरेशन तलाश। दोस्तों, यह कोई आम ऑपरेशन नहीं था। पुलिस ने 22 विशेष टीमें बनाई, 1500 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की गई, 600 नए कैमरे लगाए गए, 1.5 लाख मोबाइल नंबरों का डाटा खंगाला गया। पुलिस अधिकारियों ने महाराष्ट्र के सीरियल किलर केस की स्टडी की, मनोवैज्ञानिकों से सलाह ली, 90 गांवों में किसानों से पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों ने किसानों का वेश धारण किया और गांवों में घूमने लगे। उन्होंने बॉडी कैमरे पहनने और छुपे हुए निगरानी उपकरण लेकर खेतों में काम करने लगे। लेकिन हत्यारा इतना चालाक था कि किसी के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। वो अपनी योजना में इतना सावधान था कि कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता था। अगर उसे लगता कि किसी ने उसे किसी महिला के पीछे देख लिया है तो वह उसे छोड़ देता और दूसरा शिकार ढूंढता। जुलाई 2024 तक 9 महिलाओं की हत्या हो चुकी थी। आखिरी शिकार भोजपुर गांव की अनीता देवी थी। अब कहानी में एक मोड़ आता है। दोस्तों, अगस्त 2024 एक इन्फॉर्मर ने पुलिस को खबर दी कि एक गांव की चाय की दुकान पर किसी शख्स ने सेखी बगारी थी। उसने अपने दोस्तों से कुछ ऐसी बात कही थी जिससे लग रहा था कि वो हत्याओं के बारे में बहुत कुछ जानता है। पुलिस की टीम ने इलाकों में घेरा कसना शुरू किया। 3 संदिग्ध लोगों के स्केच बनवाए। इन स्केच को गांव-गांव में दिखाया गया और फिर 8 अगस्त 2024 को ब्रेक थ्रू मिला। साई पुलिस स्टेशन की टीम ने मथिया नदी के किनारे एक शख्स को पकड़ा। उसका चेहरा स्केच से मिल रहा था। सीसीटीवी फुटेज में भी उसे देखा गया था। उस शख्स का नाम था कुलदीप गंगवार, उम्र करीब 35 साल, बकरगंज गांव नवाबगंज का रहने वाला। जब पुलिस ने कुलदीप को गिरफ्तार किया तो उसने कोई विरोध नहीं किया, बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता था कि एक न एक दिन ये होना था। लेकिन असली सच तो अभी सामने आना बाकी था। पुलिस स्टेशन में जब कुलदीप से पूछताछ शुरू हुई तो जो बातें सामने आई वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कुलदीप ने 6 हत्याओं को कबूल लिया और जो कारण बताया वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। दोस्तों, कुलदीप की जिंदगी बचपन से ही त्रासदी भरी हुई थी। उसके मां जिंदा होने के बावजूद भी उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। कुलदीप ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां के साथ होने वाली मारपीट देखी थी। फिर जब उसकी सौतेली मां आई तो उसने कुलदीप के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मारपीट की। एक बार तो कुलदीप का गला घोटने की कोशिश भी की। 2014 में कुलदीप की शादी एक बंगाली महिला से हुई, लेकिन कुलदीप का व्यवहार भी हिंसक हो गया था। वो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता था, मारपीट करता था। आखिरकार उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इन सब घटनाओं ने कुलदीप के मन में औरतों के प्रति एक गहरी नफरत पैदा कर दी।
वो मानसिक रूप से बीमार हो गया था। उसके अंदर एक राक्षस जाग गया था जो महिलाओं को मारना चाहता था। कुलदीप ने पुलिस को बताया कि जब वो किसी महिला को अकेला देखता, खासकर गन्ने के खेत में, तो उसकी नफरत जाग जाती थी। वो उसके पास जाता और अश्लील प्रस्ताव रखता। जब महिलाएं मना करती तो उसे गुस्सा आता और वह गला घोटकर उसको मार देता। महमूदन, धनवती और वीरावती, इन सब के साथ भी यही हुआ था। कुलदीप ने उन्हें लंबे समय तक बातों में उलझाए रखा। फिर जब मौका मिला तो उनकी साड़ी से उनका गला घोट दिया। कुलदीप हत्या के बाद कुछ चीजें अपने पास रखता, जैसे लिपस्टिक, बिंदी, दराती और भी कोई सामान। ये उसके लिए ट्रॉफी की तरह होते थे। और सबसे डरावनी बात थी कि वो हत्या के बाद उसी गांव में घूमता रहता। जब पुलिस जांच करने के लिए आती तो वह भीड़ में खड़ा होकर सब देखता रहता और किसी को कोई शक नहीं होता था। पुलिस कुलदीप को उन जगहों पर लेकर गई जहां उसने हत्याएं की थी। वहां कुलदीप ने उन्हें अपना तरीका दिखाया। कुलदीप पैदल चलता था, उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। सार्वजनिक परिवहन या पैदल चलकर वो गांव-गांव घूमता था। वो उन महिलाओं को टारगेट करता था जो अकेली होती थी और जो मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करती थी, क्योंकि ऐसी महिलाओं की तलाश में समय लगता और वो आसानी से पकड़ में नहीं आता। पुलिस ने कुलदीप से एक मृत महिला का पहचान पत्र, लिपस्टिक, कपड़ों के टुकड़े और पीड़ितों के दूसरे निजी सामान को बरामद किया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि एक इंसान आखिर इतना क्रूर कैसे हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने कुलदीप की जांच की। उन्होंने बताया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। बचपन में झेली गई यातनाएं, अपनी मां के साथ होने वाली हिंसा को देखना, सौतेली मां का दुर्व्यवहार, पत्नी का छोड़कर चले जाना, इन सब चीजों का उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ा और उसके दिमाग में एक जहर घोल दिया। लेकिन क्या ये सब उन निर्दोष महिलाओं की हत्या को सही ठहरा सकता है? बिल्कुल नहीं। हर किसी की जिंदगी में तकलीफें आती है, हर कोई दर्द से गुजरता है, लेकिन हर कोई हत्यारा नहीं बन जाता। कुलदीप ने अपने दर्द को हथियार बनाया और निर्दोष महिलाओं की जान ले ली। वो 9 महिलाएं किसी की मां थी, किसी की बहन थी और किसी की पत्नी थी। उनके परिवार को ऐसा दुख दिया जो कभी भर नहीं सकता। अब कुलदीप पर आईपीसी की धारा 302 हत्या और 376/511 बलात्कार का प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद की हत्याओं के लिए बीएनएस की धारा 103 हत्या और 62 आजीवन कारावास के साथ दंडनीय अपराध करने के प्रयास के तहत केस चल रहा है। कुलदीप को पकड़ने पर पुलिस को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया। अब कोर्ट में केस चल रहा है। अगर कुलदीप दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकती है। दोस्तों, इस केस ने भारतीय कानून व्यवस्था में कई सवाल खड़े किए हैं। क्या मानसिक बीमारी को बचाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या परिस्थिति जन्य साक्ष्य है काफी है सजा के लिए? ये सवाल अब अदालत तय करेगी। ऑपरेशन तलाश की सफलता, उन 9 महिलाओं की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये हिम्मत मिले कि वो इस दुख से उबर सके। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी स्टोरी के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।